स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का हमें पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण दे रखी हैं, उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से। आइए देखते हैं इसकी गुणनखंड विधि। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड पहले भी कर चुके हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो जब 3 पद होते हैं तो 3 पदों को 4 पदों में तोड़ करके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो 4 पदों में कैसे तोड़ते हैं इसे, x² द्विघात समीकरण है, x की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी 2, तो इसका गुणांक 1, x² का गुणांक 1 और यहाँ पे अचर पद कितना है 10। 1 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो ये माइनस का निशान है तो घटा करके ये संख्या यानी 3 आ जाए। गुणा करके 10 आना चाहिए और माइनस करके 3 आना चाहिए। तो देखो 10 के टुकड़े करो, 2 पंजे 10, 5 चिकम 5, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 कम करेंगे तो 3। ठीक है, तो x² माइनस 3 की जगह हमने लिखा 5 माइनस के 2, x और माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस के 5 की x से करेंगे -5x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से बचा x माइनस के 5 प्लस का 2 कॉमन ले लें तो x माइनस के 5। x माइनस 5 देखो ब्रैकेट सेम है दोनों, इसका मतलब गुणनखंड हमने सही किए हैं। x माइनस 5 कॉमन तो क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2 बराबर 0 चल रहा है। तो x माइनस 5 को 0 के बराबर रखो या x प्लस 2 बराबर 0, यानी ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। ठीक है, तो एक बार हमने इसे 0 रखा और एक बार इसे 0 रखा, तो x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2। तो x के 2 मान आ गए, एक x बराबर 5 और माइनस के 2। क्योंकि द्विघात समीकरण थी तो 2 मान आएंगे, अगर त्रिघात समीकरण होती 3 मान आते। ठीक है, जितने घात समीकरण होती है उतने ही मान आते हैं। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। ठीक है, वैसे करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया, पहले 2 की और 6 की गुणा कराएंगे, 2 छक्का 12, 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटा करके 1 आ जाए। x की गुणा में कितना है 1, यानी माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, तो 12 के कितने 6 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 बचेगा। तो ठीक है, 2x² ऐसे रहने दिया प्लस 1, यानी 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। 1 की जगह हमने 4 माइनस 3 लिख लिया, 4 में से 3 कम करेंगे 1 ही बचेगा। तो 2x² प्लस 4 की x से करेंगे 4x, माइनस के 3 की x से करेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लें, तो जब 2x कॉमन लिया तो 2 कॉमन आया, 1x कॉमन आया, 1x बचा, प्लस के 2 दूनी 4, x कॉमन आ गया, माइनस के 3 कॉमन लो, x माइनस कॉमन आ गया तो प्लस हुआ बचा, यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर 0, x प्लस 2 कॉमन, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से माइनस के 3। तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो x बराबर आया हमारा माइनस के 2, 3/2। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है वर्गमूल 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 वर्गमूल 2। ध्यान से देखेंगे जरा, वर्गमूल 2 की 5 वर्गमूल 2 से गुणा कराओ, वर्गमूल 2 की 5 वर्गमूल 2 से, तो वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से करेंगे 2, 2 की फिर इस 5 से कराएंगे तो 5 दूनी 10।
ठीक है। अब 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ करके 7 आ जाए। तो 10 को जब कट करेंगे तो 2 पंजे 10 यानी 5 गुणा 2, 5 और 2 7, ठीक है। तो वर्गमूल 2x² प्लस के 7 की जगह हमने लिखा 5 + 2 x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, वर्गमूल 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो देखो इस 2 को हम लिख लें वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 की जब वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं तो 2 ही आएगा। तो वर्गमूल 2x² प्लस 5x प्लस ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 और x ऐसे प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लें, x कॉमन आया, क्या बचा, यहाँ से वर्गमूल 2 बचा और एक x बचा, प्लस का 5 प्लस यहाँ से हमने वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा वर्गमूल 2x और यहाँ पे प्लस का 5, वर्गमूल 2x प्लस 5 देखो कॉमन, यहाँ आया x और यहाँ से बचा प्लस के वर्गमूल 2 बराबर 0। वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0 किया हमने एक बार, और एक बार x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वर्गमूल 2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2, x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के वर्गमूल 2। तो x का मान आया 5 बटे वर्गमूल 2 माइनस का और माइनस के वर्गमूल 2। ठीक। फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंश बटे हर है और यहाँ पे अंश बटे हर नहीं है, यहाँ पर भिन्न है, यहाँ नहीं है, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी। या चाहो तो ऐसा कर सकते हो 2x² माइनस के x बराबर माइनस का 1/8 बटे में 1 करके तिरछी गुणा करा लोगे तो 8 दूनी 16x² माइनस के 8x बराबर -1, -1 इधर आ करके प्लस का 1 हो जाएगा। या फिर एलसीएम लेके करा लेना, जैसे अच्छा लगे। ठीक है। तो क्या करेंगे अब 16 की 1 से गुणा कराएंगे, 16 ही कम 16, 16 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ करके 8 आ जाए, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, सही है। तो 16x² माइनस 8 की जगह हमने लिखा 4 + 4 x प्लस 1 बराबर 0, 16x² माइनस के 4x और माइनस प्लस माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन लें तो 4 चौक 16, 4 बचेगा, 1x बचेगा, माइनस 4x कॉमन आ गया तो 1 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का निशान है पहले, तो माइनस का 1 ही कॉमन ले लिया, तो 4x और प्लस था माइनस कॉमन लिया, -1 बराबर 0, 4x माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ से बचा 4x और यहाँ से माइनस का 1। एक बार 4 - x को 0 के बराबर रखेंगे तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, और जब इसे रखेंगे 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, तो x का मान आ गया हमारा 1/4, 1/4, यानी दोनों x के मान 1/4 ही आए। ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x² माइनस के 20x प्लस 1 = 0, यानी 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100 ही कम 100, 100 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ करके 20 आ जाए, तो देखो 10 × 100 और 10 और 10 20 होते हैं। ठीक है। तो 100x² माइनस के 20 की जगह हमने लिखा 10 + 10 x प्लस 1 बराबर 0, तो 100x² माइनस के 10x और माइनस प्लस माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0, तो 10x कॉमन लेना, तो यहाँ से कितना 10 × 100 x माइनस का 1 कॉमन ले लो, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो बचेगा 10x और माइनस का 1, तो 10x - 1 ब्रैकेट सेम कॉमन, यहाँ से भी 10x बचा और यहाँ से माइनस का 1 बराबर 0। एक बार इस 10x - 1 को 0 के बराबर रखा तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, और जब इसे रखेंगे तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, तो x का मान आया हमारा 1/10, 1/10। ठीक है। आ गए पांचों सवाल समझ में इसके। आइए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी जो हमारा एग्जाम्पल 1 दे रखा है बुक में, उसमें जो भी समस्याएं, जो भी प्रश्न दे रखे हैं, हमें उनको हल करना है, यानी जैसे ये हल किया, यानी x का मान निकालना है हमें। ठीक है। आइए देखते हैं तो उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा
जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी टोटल 45 कंचे हैं उनके पास। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45। ठीक है, तो देखो अगर माना जॉन के पास 15 कंचे हैं माना, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 30 होंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल में से जो जॉन के पास कंचे हैं वो कम कर देंगे। अगर जॉन के पास 5 कंचे हैं तो जीवंती के पास 40 होंगे। अगर जॉन के पास 20 कंचे हैं तो जीवंती के पास 25 होंगे। ठीक है, इसी तरह से मानेंगे। तो हम इस तरह संख्या तो मान नहीं सकते ना, तो हम मानेंगे माना आरंभ में जॉन के पास कंचे बराबर x। सही है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, दोनों के पास टोटल 45 है ना, तो जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x, यानी जितने भी जॉन के पास होंगे 45 में से कम करेंगे तो वो जीवंती के पास बचेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, 45 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो। देखो जब हम x में 45 माइनस एक्स जोड़ेंगे तभी तो 45 होंगे, और दोनों के पास टोटल कितने थे, 45। सही है, अब बाद में क्या करें, ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जॉन के भी 5 कंचे खो गए और जीवंती के भी 5 कंचे खो गए। तो जॉन के 5 कंचे खो जाने के बाद बचे कंचे, जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, क्योंकि जॉन के पास x थे, 5 खो गए तो x माइनस 5 बचे। और जीवंती के पास कितने बचेंगे 5 कंचे खो जाने के बाद, 45 माइनस एक्स तो पहले थे, में से 5 और कम हो जाएंगे, तो 45 में से 5 कम करेंगे, 40 माइनस के एक्स। सही, तो प्रश्न अनुसार बचे कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124, ये दे रखा है। तो ये दे रखा है ना, देखो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124। कितने कितने बचे थे, जॉन के पास बचे थे x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे थे 40 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, करो सॉल्व। x की 40 से करेंगे 40x, x की माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से करेंगे तो माइनस के 5 चौक 20 यानी 200, और माइनस माइनस प्लस के 5x बराबर 124। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखा, 40x ये, 5x ये, 45x माइनस 200 माइनस के 124 इधर आके, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 324 बराबर 0। माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 45x हो जाएगा माइनस का, और 324 हो जाएगा प्लस का बराबर 0, और माइनस 0 की तरफ जा करके ख़त्म हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324 बराबर 0। अब 324 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम ताकि जोड़ करके 45 आ जाए। तो 324 के देखो करो टुकड़े, 2 ई कम 2 बचा 1, 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 ई कम 2, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 ई कम 3। ठीक है, तो देखो कैसे बन रहे हैं टुकड़े, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 2 दूनी 4, 81 और 4 तो 85 हो रहे हैं, नहीं बन रहे ना, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 गुणा 9, 36 गुणा 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 45, और इनकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 324। सही है, तो कितना हो गया हमारा, 45 की जगह हम लिख सकते हैं 36 प्लस के 9, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस प्लस माइनस के 9x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 36, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन ले लें तो x और माइनस प्लस था माइनस हो गया, 36 गुणा 9 था, 9 कॉमन आया तो 36 बराबर 0, x माइनस 36 कॉमन बचेगा x और माइनस के 9 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 36 को 0 के बराबर रखें तो x बराबर 36, और x माइनस 9 को 0 के बराबर रखें तो x बराबर 9। ठीक है, तो देखो यदि आरंभ में जॉन के पास 36 कंचे हैं
तो जीवंती के पास बचेंगे कितने थे, 45 माइनस एक्स था ना, 45 माइनस 36 9। और अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 बचेंगे। यानी आरंभ में दोनों के पास 36 और 9 कंचे थे, एक के पास 36 थे और एक के पास 9 थे। ठीक है। उदाहरण एक का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। सही। हमें क्या निकालना है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो माना उस दिन निर्मित किए गए या निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। ठीक है। अब जरा यहाँ से पढ़ो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी उसका जो मूल्य है वो 55 में से उस दिन जितने खिलौने हमारे निर्मित हुए, निर्माण हुए, वो घटा देंगे तो उस प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। तो हमने खिलौने की संख्या x मान ली, तो प्रत्येक खिलौने यानी एक खिलौने का मूल्य हो गया 55 माइनस एक्स, क्योंकि यही है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है। तो 55 माइनस के x, क्योंकि एक दिन में हमने कितने खिलौने निर्मित किए, x। प्रश्न अनुसार उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपये। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, जितने खिलौने बने उन खिलौनों की गुणा करा देंगे एक खिलौने के मूल्य से। ठीक है। मान लिया एक खिलौने का मूल्य 10 रुपये और 5 बन रहे हैं तो 5 ढाई 50 हो गई निर्माण लागत। तो हमारे खिलौने की संख्या है हमारी x और एक खिलौने की निर्माण लागत है 55 माइनस एक्स। इन दोनों की गुणा करा करके आ जाएगी हमारी कुल निर्माण लागत। जितने खिलौने बने और एक खिलौने के मूल्य को उससे गुणा करा देंगे। x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो कितना हो जाएगा, 55 की x करेंगे 55x माइनस के प्लस माइनस के x की x करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 750 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 0, यानी चिन्ह बदल गए और माइनस 0 में जा कर के ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है। अब 750 के ऐसे टुकड़े कर लो जो जोड़ करके 55 आ जाए, तो फैक्टर करा के कर लेना। ठीक है। इस तरह से तो मैंने लिख दिए 30 गुणा 25 होते हैं ये, 30 गुणा 25, 25 दिए 75 यानी 750 और जोड़ोगे तो 55। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 55 को हमने लिखा 30 प्लस 25 और x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस प्लस माइनस के 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस के 30 माइनस के 25 कॉमन ले लो तो x और प्लस था माइनस आ गया, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। और 30 गुणा 25 था, 25 कॉमन लिए तो कितना बचा 30। ठीक है। 25 के 30 से गुणा करेंगे 750। x माइनस 30 कॉमन बचा, x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 30 और x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 25। अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। या तो 25 खिलौने निर्मित हुए या 30। अगर 30 खिलौने निर्मित हुए, ठीक है, तो जो निर्माण लागत है वो 55 माइनस 30 यानी 25 रुपये होगी। और अगर 25 खिलौने निर्मित हुए तो उनकी एक की निर्माण लागत 30 रुपये होगी और दोनों की गुणा हमेशा 750 आएगी इसमें। ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। हमें दो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, जैसे अभी एक सवाल किया था कंचों वाला। ठीक है। क्योंकि दोनों का योग 27 है तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी 27 में से x तो घटाएंगे तभी तो निकलेगी ना। ठीक है। दोनों को योग दे रखा है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योग में से पहली संख्या घटाते हैं।
तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, और संख्या को गुणनफल दे रखा है 182। x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो 27 की x से करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, माइनस का चिन्ह कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का 182 बराबर 0, माइनस इधर जाकर ख़त्म, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ के 27 आ जाए। तो 182 के कर लो, चलो वैसे तो कर सकते हो लेकिन बता दूं मैं। 2 नाम 18, 2 ही कम 2 और 7 से कटेगा 13 बार। तो कितना हो गया 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 दूनी 14 गुणा 13। ठीक है, तो 14 और 13 कितने हो गए 27। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27 को हमने लिखा 14 प्लस 13, एक्स ऐसे ही प्लस 182 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस प्लस माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लें, बचा x माइनस के 14, माइनस के 13 कॉमन लिया, बचा x माइनस के 14, क्योंकि 14 गुणा 13 182 है ना, 13 कॉमन लिया तो 14 बचा, x माइनस 14 कॉमन, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से 13, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अतः पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी 27 माइनस 14 यानी 13, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी 27 माइनस 13 बराबर 14, यानी वो दोनों संख्याएं एक 13 है और एक 14 है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अभी 4.1 में किया है इसी टाइप का सवाल, क्रमागत वाला वही सवाल ये है इसी टाइप का। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत कह रहे हैं नहीं, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस का 1। क्रमागत यानी क्रम से आने वाला, क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाला। तो क्रम से आता 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 23 के बाद 24, 25 के बाद 26, 36 के बाद 37, यानी एक ज़्यादा आता है क्रमागत में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 मानेंगे दूसरा, जब भी क्रमागत कहेगा तब। अगर एक x माने तो दूसरा x प्लस 1 यानी उससे एक ज़्यादा। ठीक है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग का योग बराबर 365। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का वर्ग 1 प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, x की 1 से करेंगे x का डबल 2x बराबर 365। 2x स्क्वायर ये हो गए प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0, 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, 2 0 बटे 2 जाकर के 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, और 182 के अभी फैक्टर किए थे टुकड़े 14 गुणा 13, और यहाँ पे अब घटा करके 1 लाना है, तो ठीक है 14 में से 13 कम कर लेंगे, 14 गुणा 13 182 होता है, अभी पीछे किए थे थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करके लाना है ना, 182 के ऐसे टुकड़े करो जो माइनस करके 1 आ जाए, तो 14 माइनस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस माइनस माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0, एक्स तो कॉमन आया हमारा, यहाँ से बचा x, यहाँ से प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन लिया तो x माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचा, और यहाँ से बचेगा 13 गुणा 14 में 13 कॉमन ले लिए तो 14 बराबर 0, x प्लस 14 सेम कॉमन, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस 13 बराबर 0। एक बार जब हम x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस के 14, x प्लस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 13। ठीक है, अब देखो उन्होंने ये कहा था धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो धनात्मक नहीं है, ये तो हमारा ऋणात्मक है, तो फिर इसे तो नहीं मानेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना आ गया 13, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया हमारा x बराबर 13
और दूसरा धनात्मक पूर्णांक था हमारा x+1 यानी 13 + 1 14। इन दोनों का वर्ग करके योग करोगे तो ये आएगा 365। ये उत्तर की जांच। ठीक, आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट यानी पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट नहीं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसकी ऊंचाई और आधार निकालना है। तो जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x मान लिया, तो ऊंचाई हो जाएगी x - के 7। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जो है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। देखो समकोण त्रिभुज ये होता है, ये कोण 90 डिग्री। आधार हमारा कितना हमने x माना, ऊंचाई या लंब कितना हो गया x - 7 और कर्ण कितना 13। और समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। ठीक है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा कितना 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब x - 7 का वर्ग प्लस आधार x का वर्ग। 13 का वर्ग 13 × 13 यानी 169, x² प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस दोनों की गुणा का डबल यानी a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, तो 7x का डबल 14x और प्लस x² ऐसे ही 169 बराबर 1x², ये 1x², ये 2x² माइनस के 14x प्लस के 49, तो 2x² माइनस 14x प्लस 49 और माइनस के 169 यानी ये इधर प्लस का तो उधर ले गए माइनस के, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x और ये बचेंगे माइनस के 120। ठीक है, दो कॉमन ले लें, सीधा करके लिख लिया इसे इधर। 2x² माइनस के 14x माइनस 120 बराबर 0, दो कॉमन, तो यहाँ से बचा x² माइनस 2 सत्ते 14 माइनस के 2 छक्का 12 यानी 60 बराबर 0। 2 0 में जाके ख़त्म यानी 0/2 0। क्या बचा? x² माइनस के 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे टुकड़े करो अब जो माइनस करके 7 आ जाए घटा करके, तो 60 के टुकड़े कर लेंगे। 60 के होते हैं भाई 2 × 6, 2 × 2, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणा 5, 12 में से 5 कम करेंगे तो 7। ठीक है, देखो यहाँ पे x² अकेला है, जब 1 है तो 1 से इसकी गुणा कराएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसी वजह से 60 के हमने टुकड़े करा लिए। अगर x² की गुणा में 2 होता, अगर हम यहाँ पर टुकड़े कराते तो 120 की पहले 2 से गुणा कराते यानी 240 के, फिर ऐसे टुकड़े करते जो माइनस करके घटा के 14 आ जाए। ठीक है, जब x² की गुणा में कुछ नहीं होता है तो फिर हम अचर पद को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 60 के ऐसे टुकड़े करा लिए हमने जो माइनस करके 7 आ जाए। तो कितना हो गया? 12 - 7, x² माइनस 12 - 5 हुआ ये, तो 12 - 5x माइनस के 60 बराबर 0। x² माइनस 12 की x से करेंगे तो 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन तो बचा x² माइनस के 12 प्लस के 5 कॉमन, x माइनस के 12 पंजे 60 बराबर 0। यहाँ से x - 5, x माइनस के 12 कॉमन, बचा x और ये प्लस 5 बराबर 0। x माइनस के 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। तो त्रिभुज की भुजा माइनस में तो नहीं हो सकती। ठीक है, त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो फिर अतः समकोण त्रिभुज का आधार हो गया x बराबर 12 और लंब क्या था? x - 7 यानी 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ? अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। इसका 6 क्वेश्चन है हमारा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि उदाहरण 1 की समस्याओं को हल कीजिए, उसका जैसे हमने सेकंड पार्ट किया बिल्कुल उसी तरह हमारा ये क्वेश्चन है।
ठीक, देखो उसे देखना क्वेश्चन को, वो और ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। आइए करते हैं। क्या याद करना है हमें? निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत क्या कह रहे हैं? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने? x की संख्या के 2 गुने, तो 2 से गुणा कर दी, से 3 अधिक थी, तो लागत हमारी हो जाएगी 2x + 3। उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो 2 से गुणा, से 3 अधिक, तो +3। ठीक है, तो निर्माण लागत कितनी आ गई? 2x + 3। प्रश्न अनुसार उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपये। कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला था उस क्वेश्चन में? जितने बर्तन बने उस बर्तनों की संख्या को एक नग की निर्माण लागत से गुणा करके, बराबर कितने? 90। तो कितना हुआ? 2x² प्लस के 3x बराबर 90, माइनस ले आएंगे इधर, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 दूनी 180, यहाँ पे गुणा करानी पड़ेगी हमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² की गुणा में 2 है। 180 के ऐसे टुकड़े करो जो घटा करके 3 आ जाए। 180 कट करो, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 5 नाम 45 और 3 तिया 9। तो भी देखो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 गुणा 12। हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखना, गुणनखंड वाले सभी सवालों में बड़ी संख्या पहले लिखना। ठीक है, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 15, माइनस के यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो 2x माइनस कॉमन आ गया प्लस 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 हम ले लेंगे कॉमन, बचा हमारा x माइनस के 6 बराबर 0 चल रहा था। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15/2 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो देखो x क्या था? बर्तनों की संख्या। तो पहली बात तो बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, और दूसरी बात 15/2 यानी 7.5 बर्तन थोड़ी बनेंगे। बर्तन तो पूर्णांक में बनेंगे, 7 बनते, 8 बनते, 9 बनते, 10 बनते। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या फिर हम ये तो मानेंगे नहीं, तो x बराबर कितना ले लेंगे? 6। कितनी होगी बर्तनों की संख्या? 6। और प्रत्येक नग की लागत हमारी थी 2x + 3 यानी 2 गुणा x का मान 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3 यानी 15। तो उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी वो बने 6 और एक नग की लागत थी 15, तभी तो 15 छक्का 90 रुपये कुल लागत आई थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद है एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसी तरह से एक्सरसाइज समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।